बताता है कि इसी काम में ही हमारी सफलता छुपी हुई है और इसी काम में ही हमारी इनकम भी छुपी हुई है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो उन कामों को नहीं करते हैं, फिर वो बोलते हैं मेरा तो अभी कुछ आया नहीं है। वो क्या बोलते हैं, कई लोग मुझे फोन करते हैं कि सर मेरा तो नहीं आया है। भाई आपका नहीं आया है, उसका क्या कारण है नहीं आने का? क्योंकि आपने वो काम किए ही नहीं जिस काम को आपको करने का मन नहीं करता था। आपने तो वही काम किया जिस काम को आपके करने का मन करता था, तो इसीलिए क्या लगता कुछ आएगा क्या? कभी आने वाला नहीं है। और जिस दिन के बाद मुझे ये बात पता चल गई, तो फिर मैंने वो काम किए जिस काम को करने का मेरा मन नहीं करता था। और इसीलिए मैं हर दिन आगे बढ़ा, मैं हर दिन आगे बढ़ा, मैं हर दिन आगे बढ़ा, हर दिन आगे बढ़ा, बढ़ते 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 आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बहुत कम समय बचा है, यहाँ से सफलता भी लेने वाले हैं, क्योंकि जिस काम के लिए इस काम को हमने शुरू किया है वो भी दिन दूर नहीं है, वो बिल्कुल नज़दीक आ रहा, हर दिन वो नज़दीक आ रहा है कि जिस दिन उस मुकाम तक हम नहीं पहुँच जाते हैं। तो मैं आप सबको भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप भी आज के बाद आपने उस काम को करना शुरू कर देना है जिस काम को करने का आपका मन नहीं करता है। तो क्या लगता है ऐसा हम कर सकते हैं? यस। अगर ऐसा कर लिया तो आने वाले 2-4 साल के बाद में सफलता आपके कदमों में होगी। और जिस बंदे को लगता है कि मैं तो मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा, तो सफलता उससे हर दिन दूर जाती रहेगी, हर दिन दूर जाती रहेगी। लेकिन क्या है कि हमारी मौत हमारे नज़दीक आ जाएगी, सफलता हमारे से दूर चली जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमेशा आज के बाद वो काम करने हैं। फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना है, संडे के मेन्यू में आना है, और ट्रेनिंग में हमने आना है। सुबह की जो मीटिंग रहती है उसमें हमने आना है, शाम की मीटिंग जो रहती है उसमें भी हमें आना है, क्योंकि इसमें आने का मन मेरा भी नहीं करता है। क्या बताऊं, क्या लगता है मेरा मन करता है? मेरा भी नहीं करता है, क्योंकि जो सफल लोग हैं उन लोगों को का मन नहीं करता था उन कामों को करने का, लेकिन फिर भी उन्होंने उस काम को किया, वो आज वो सफल है। सही है। तो इसी तरीके से आज सुबह की मीटिंग किस किसने देखी? मजा आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो इसीलिए देखो कि कितना आनंद आता है उसमें, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें हमें पता चल चुकी हैं, वो सारी चीजें हमने कर ली। बीरू जी के लिए जोरदार ताली बजा के दिखा दो, ठीक है नहीं है? तो इसीलिए हम सबको अपने आप से वादा करना है। किससे करना है? अपने आप से वादा करना है कि भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं पढ़ूंगा। मेरा मीटिंग में आने का मन नहीं करता है, मैं आऊंगा। मेरा सुबह उठने का मन नहीं करता है, मैं सुबह उठूंगा। तो मैं बताऊं आप सफल हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। तो इसी तरीके से आप हर दिन आगे बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। और सुबह की मीटिंग में हमने 1-2 चीज मोटी मोटी मैं बता दूं कि सबसे पहले नंबर उन्होंने बताया था कि हमें कोर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? कोर बनना पड़ेगा। और कोर बनने के बाद में हमें लीडर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? लीडर के बाद में हमें रीडर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? 3 चीजें हमें करनी। सबसे पहले हमें कोर बनना है, उसके बाद में हमें लीडर बनना है, लीडर के बाद में हमें रीडर बनना है। और अपना एक गुरु मेंटर, किसी को एक अपना मेंटर मान लो जो आपकी नजरों में सफल है, जिसको लगता है यार इस बंदे से मेरा मन लगता है, कि उसको अपना गुरु बना लो। नहीं तो बोलते हैं गुरु को सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता है। क्या है? गुरु की को सब मानते हैं लेकिन गुरु की कोई नहीं मानता है। लेकिन अगर आप गुरु को मान रहे हो लेकिन गुरु की बात को भी मान रहे हो तो इसलिए सफलता पक्की है। लेकिन गुरु को माना, गुरु की बातों को ना माना तो सफलता जल्दी आने वाली नहीं है। जैसे उन्होंने बताया था कि जो क्रिकेट के भगवान सचिन जिनको बोला जाता है, उनके भी गुरु थे, लेकिन उन गुरु की खासियत ये थी कि अगर सुबह 6 बजे का टाइम ग्राउंड में दिया है उनके गुरु ने प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बताया जाता है कि सचिन सुबह 5 बजे पहुंचते थे। कितने पहुंचते थे? 5 बजे। नहीं तो क्रिकेट खेलने वाले तो बहुत हैं, कब से क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन क्रिकेट का कोई भगवान आज तक माना गया? क्यों नहीं माना गया? सचिन को क्यों माना गया? क्योंकि सचिन ने अपने गुरु की बातों को माना। जो गुरु की बातों को मानता है वो एक दिन बल्कि सबसे ऊंचे पद को पाता है। जैसे क्रिकेट तो सब खेल रहे हैं, सब एक से एक बढ़ के एक है, लेकिन दर्जा
क्रिकेट में भगवान का दिया तो किसको दिया गया? सचिन को दिया गया। तो इसीलिए हमने अपने गुरुओं की बातों को मानना है।